हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम जो हमारे टॉपिक चल रहा था सेवन चक्रास के ऊपर, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पर आज हम दूसरे तरीके से इसमें बात करते हैं और आज हमारे टॉपिक में मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र ही रहेंगे, पर इसे थोड़ा हम और विस्तार से जानेंगे और थोड़ा हम इसे और सही से समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो दोस्तों, आज तक आपने जो है केवल बाहरी दुनिया ही देखी होगी, जिसमें हमने पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम इंसान इत्यादि होते हैं, और शायद आपको यही लगता होगा कि सारी दुनिया यही है। बट आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो दुनिया है ये नकली दुनिया है। असली दुनिया तो हमारे भीतर है, जो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा अद्भुत और विशाल है। आपने अभी तक केवल 7 समुद्र, 7 रंग, 7 ऋषि, 7 स्वरों और 7 जन्मों और 7 दिनों और 7 महाद्वीपों के बारे में सुना होगा। पर आज हम जो है 7 शरीरों और 7 चक्रों के रहस्य के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि आखिर मनुष्य के 7 शरीर कौन कौन से हैं। तो पहला जो शरीर है वह है भौतिक शरीर, दूसरा है भाव शरीर, तीसरा है सूक्ष्म शरीर, चौथा है मनस शरीर, पांचवा है आत्मिक शरीर, छठा है ब्रह्म शरीर और सातवां है निर्वाण शरीर। तो ये तो हो गए शरीर। तो और जैसे कि हम 7 चक्रास के बारे में अभी 2 बारी से जान ही चुके हैं, तो आज हम फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। तो पहला चक्र जो है वह है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्त्रार चक्र। तो दोस्तों, आज हम मूलाधार चक्र के बारे में फिर दोबारा से जानते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमारा शरीर जो है वो 7 मंजिला इमारत है, यानी 7 मंजिल की एक इमारत है जो हमारा शरीर है, और 7 तलों पर एक एक शरीर है जो 7 अलग अलग चक्रों से जुड़े हुए हैं। इन 7 शरीरों की जो ऊर्जा है वो आपने ऊर्जा जो है वो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो हैं, इन तीनों प्रमुख नाड़ियों के माध्यम से इन 7 चक्रों से होकर गुजरती है। सभी चक्रों की अलग अलग शक्तियां हैं और सभी शक्तियों की अलग अलग प्रकृति और संभावनाएं हैं। तो हम जानते हैं पहला भौतिक शरीर के बारे में। तो भौतिक शरीर जो है, इस शरीर का निर्माण प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनसे हुआ है, तो जिसमें अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु और आकाश है। तो मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, तो जिसे हम भोजन के रूप में प्रकृति के स्रोतों से ग्रहण करते हैं। इस शरीर की प्रकृति जो है वो भूख, निद्रा और सेक्स यह शरीर हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, जो इस ऊर्जा शरीर का केंद्र बिंदु है। इसी ऊर्जा के कारण हमें भूख, निद्रा आदि की ज़रूरत महसूस होती है, काम की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि हमें भौतिक शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जन्म मृत्यु का यह जीवन चक्र जन्मों जन्म तक चलता रहता है, परंतु जो इस ऊर्जा को समझ कर इसका सदुपयोग कर लेता है उसके भीतर ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। यानी यह काम और भूख से ऊपर उठकर जीवन की अन्य भावनाओं के बारे में सोचता है, जैसे नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्म, परम आनंद और मोक्ष। दूसरा जो है वह है भाव शरीर है। इस शरीर की हमारी भावनाएं होती हैं। भाव शरीर को रासायनिक ऊर्जा नियंत्रित करती है, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स अनेकों प्रकार की सूक्ष्म रसायनों से निर्मित होते हैं। हम भोजन के रूप में जो चीज़ें ग्रहण करते हैं वही चीज़ें पचने के बाद विभिन्न रसायनों में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर कई अन्य स्रावी ग्रंथि होती है जिसमें ये पहुंचता है। तो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा होता है।
जो हमारी नाभि के करीब 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। जो मनुष्य अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो कर इस ऊर्जा को विकसित कर लेता है, उसके अंदर प्रेम, क्षमा, अहिंसा, करुणा, परोपकार जैसी अच्छी भावनाएं जो हैं वो प्रबल होती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर कई अंतस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, जिनमें इन सूक्ष्म हार्मोन्स का जो रिसाव होता है। हमारे भीतर क्रोध, मोह, घृणा और भय जैसी जितनी भी दुर्भावनाएं उठती हैं, वे इसी ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव से उठती हैं। तो ये आज हमने जाना मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के कर्म को। तो आगे भी जानेंगे। धन्यवाद।